श्री रामचंद्र की वाणी। प्रभु श्री राम हनुमान जी को बताते हैं, तुम समस्त प्राणियों में जिस जीवात्मा को देखते हो वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। क्या तुम प्रत्येक सरोवर में आकाश को ही प्रतिबिंब नहीं देखते? परमात्मा स्थिर आकाश है, इसके प्रतिबिंब शाश्वत नहीं है। जिस प्रकार मात्र आकाश की सत्ता है, उसी प्रकार परम ब्रह्मा परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। समस्त दृश्यमान वस्तुएं इसके ही प्रतिबिंब हैं। प्रभु कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ और तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मैंने अभी तुम्हें जिस महान गुहा तत्व को बताया है, उसे उन लोगों में भी कभी प्रकट ना करना जिनकी मुझ पर भक्ति नहीं, भले ही वे तुम्हें इसके बदले में एक साम्राज्य ही क्यों ना दे दे। इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं हो सकता। मात्र रस्सी ही सत्य है, सर्प मिथ्या। इसी प्रकार मात्र परमात्मा ही यथार्थ है। यह संसार यथार्थ है। यह संसार मनुष्य की दृष्टि, श्रुति और विचारों में यथार्थ प्रतीत होती है, पर इसकी सत्ता सपने में देखी गई है, वस्तु की सत्ता के समान ही होती है। आत्मा शरीर, मन, इंद्रिया और प्राण से निश्चित रूप में भिन्न है। यह आनंदपूर्ण, चरम, शाश्वत, निरंकार, निरंजन और शुद्ध है। जिस क्षण तुम्हें इसकी अनुभूति होगी, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। प्रभु कहते हैं, अपने गुरु के विवेक रूपी वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनते हुए परमात्मा और जीवात्मा के अभेदित्व का अनुभव करने का प्रयास करो। उनका उपदेश है, तत् त्वम् असि, तू वह है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सर्वोपरि तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक होगी। गुरु की कृपा पाने के लिए तुम्हें तत् त्वम् असि शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत् का अर्थ है परमात्मा, त्वम् का अर्थ है जीवात्मा और असि का अर्थ है परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक और तत्व है। इसलिए उनमें भेद करना संभव नहीं। उनमें अलग अलग गुणों का युक्त करना भी संभव नहीं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। यह आत्मा से भिन्न है। आत्मा अनादि और अनंत है। यह अविनाशी है। इसने ही इस शरीर का सृजन किया है। इस पर समुचित रूप से विचार करो और आत्मा को जानने का प्रयास करो। नीति यह नहीं कि प्रक्रिया के द्वारा तुम्हें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आत्मा क्या है। इस प्रकार शुभ और अशुभ से मिश्रित संसार का विश्लेषण करते हुए उसके सार को ग्रहण करो और बाकी को ठीक वैसे ही त्याग दो, जैसे कि पके आम की रस को निकालकर गुठलियों को फेंक दिया जाता है। भ्रम के कारण ही तुम किसी ऐसी वस्तु को अस्तित्वान मान लेते हो जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे तुम रस्सी में सर्प की कल्पना कर लेते हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा इस प्रकार के भ्रम से रहित है। क्या तुम जानते हो कि किस प्रकार आत्मा सुख और दुख में प्रवाहित प्रतीत होती है? जिस प्रकार अग्नि में लप्त लोहा स्वयं अग्नि के समान प्रतीत होता है, वैसे ही बुद्धि से प्रतिबिंबित आत्मा को देखकर हम यह अनुभव करने लगते हैं कि यह उल्लास और विषाद से प्रभावित है। वस्तुतः आत्मा निर्विकार है। जब तुम यह वास्तविक रूप में समझ जाते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आत्मा निर्गुण और निर्लिप्त है, तब तुम अपने जड़ और अनित्य शरीर से उसे अभिन्न मानना छोड़ दोगे। इसलिए आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज करो। यदि तुम निरंतर आत्मा का चिंतन करोगे तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा और तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे विगत संस्कारों के साथ ठीक वैसे ही उन्मूलित हो जाएगा जैसे प्रतिदिन
औषधि लेने से तुम्हारी व्याधि पूर्ण विलीन हो जाती हैं। जब मन शुद्ध होता है तो तुम्हें विशुद्ध आनंद की उपलब्धि होगी। तुम अपनी आत्मा का चिंतन निरंतर कैसे कर सकोगे? वेद तुम्हें सीख देते हैं कि तुम एकांत स्थान में जाओ, इंद्रियों को संयमित करो और अशुभ विचारों से रहित होकर मात्र आत्मा का चिंतन करो। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम्हें संसार को सर्वव्यापी आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। तभी तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। विचार करो कि तुम परम ब्रह्मा हो, तुम्हारी किसी में आसक्ति नहीं, तुम सर्वज्ञ हो और परमात्मा के साथ अपना एकत्व स्थापित करो। इस बात को जानने की चिंता ना करो कि तुम्हारे बाहर क्या है,